मूवी के शुरू में हम एक बच्ची को बेली डांस करते हुए देखते हैं। डांस क्लास के बाद वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ आ जाती है और इस वक्त हम नोटिस करते हैं कि 6 लोग इस एबिगेल नाम की बच्ची पर नजर रखे हुए थे। वो गाड़ी का पीछा करते हुए किसी तरह घर में एंट्री भी कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर चुके थे। लेकिन असली मिशन उसे यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाना था और बच्चे के डैड के घर आने पर ये लोग तकरीबन पकड़े ही जाने वाले थे। पर अपनी होशियारी दिखाते हुए सभी की नजरों से बचकर वह एबिगेल को किडनैप करके एक ओल्ड मेंशन में ले आते हैं, जहां पहले से ही इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लेबर्ट उनका वेट कर रहा था। उसने प्लान किया था कि वो लोग एबिगेल की किडनैपिंग के बदले उसके अमीर डैड से $50 मिलियन की मांग करेंगे। पैसे मिलने के बाद वो इन सबको इनका हिस्सा देगा, जो तकरीबन हर एक के पास $7 मिलियन आता। वो देकर इन सबको इनके काम से छुटकारा दे देता। पर तब तक के लिए 6 लोगों के पूरे ग्रुप को एबिगेल को इस मिशन में बांध कर रखना था, यानी किडनैपिंग के बाद एबिगेल की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। हाँ, और सबसे जरूरी बात, लेबर्ट्स इनसे कहता है कि यहाँ का एक रूल है, कोई अपना असल नाम, असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। सब एक दूसरे को बुलाने के लिए यहाँ नकली नाम का यूज करेंगे, जो नाम इन्हें लेबर्ट नहीं दिया था। लेबर्ट इन सबसे इनके फोन भी ले चुका था ताकि पुलिस इनको ट्रैक न कर पाए। और साथ ही एक आखिरी इंस्ट्रक्शन उन्हें जाने से पहले दे देता है कि एबिगेल की आंखों पर भी पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में भी जोई के अलावा और कोई नहीं जाएगा। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर उसको किडनैप किया है। लेबर्ट ने इन सब के पूछने के बावजूद भी अभी तक इन्हें ये नहीं बताया था कि एबिगेल किसकी बेटी है। इन्हें अभी तक बस यही खबर थी कि एबिगेल के डैड काफी अमीर हैं। लेबर्ट्स के जाने के बाद ये लोग टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के बारे में ही गैस करना शुरू कर देते हैं। जोई लोगों की पहचान करने में माहिर थी। वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है जो कि 100% करेक्ट था। उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो हैकर थी, लोगों के अकाउंट हैक करके उनके पैसे निकाल लेती थी। हालांकि उसे पैसे की कमी तो नहीं थी। तुमने बस टाइम पास करने के लिए इस मिशन को चुना है, क्या मैं सही कह रही हूँ ना? और यहाँ मुस्कुराकर वो ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का बहुत शौक है, तो जरूर तुम एक गुंडे हो। ड्राइवर, तुम्हारे बारे में गैस करने की क्या जरूरत है? तुम अपनी अच्छी ड्राइविंग स्किल की वजह से हमारे साथ हो। एंड एट द लास्ट, स्नाइपर, तुम्हारी हरकतों से एक मिलिट्री वाली लगते हो। सबके बारे में तो उसने अच्छा गैस कर लिया था, पर अब खुद की बारी थी, जिस पर फ्रैंक बोलता है कि तुम भी तो मिलिट्री में थी, ड्रग्स की लत ने तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा, तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो गया और इसीलिए तुम इतनी ज्यादा कैंडीज खाती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद जोई एबिगेल के रूम में जाती है और उसकी आंखों पे बंधी पट्टी हटा देती है और ऐसे ही उसने लेपर्ड्स का पहला रूल तोड़ दिया था। एबिगेल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसे रिलैक्स करने के लिए जोई उससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि ना तो मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी और ना ही तुम्हें किसी और से कोई नुकसान होने दूंगी। बातों ही बातों में इनके बीच एक काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जहाँ जोई उसे बताती है कि एबिगेल, मेरा तुम्हारे ही जितना एक बेटा है। एबिगेल को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। वो कहती है, जरूर आप अपने बेटे से प्यार करती होंगी, पर मेरे डैड वो थोड़े अजीब हैं, गुस्से वाले हैं, खतरनाक है, मेरे से उतना प्यार नहीं करते जितना वो पहले करते थे। जोई के बाहर जाने से पहले एबिगेल उसे वार्न करती है कि आज रात बहुत कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनकर जोई को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है और नीचे आकर सब लोग उसे कहते हैं कि मुझे शक है कि एबिगेल के डैड कोई बहुत ही खतरनाक इंसान है। आखिर हमने किडनैपिंग की है, हमें भी पता होना चाहिए कि किसकी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है। हालांकि उसकी बातों में दम था। फ्रैंक बिना वक्त जाया किए एबिगेल के रूम में जाता है और उसे डरा धमकाकर उससे उसके डैड का नाम पूछ लेता है। एबिगेल के डैड का नाम सुनने के बाद वो स्टिल रह जाता है, ऐसे जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया है। ये बात जाकर वो सबको बताता है और सब उसी की तरह शॉक रह जाते हैं। फ्रैंक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे एक मर्तबा उसके साथ के 3 ऑफिसर ने इस गैंगस्टर के खिलाफ काम किया था, जिसके बाद उन तीनों ऑफिसर को लाइफ थ्रेट होना शुरू हो गए थे। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया था। आगे 244 सिक्योरिटी थी और रूम के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक विंडो और एक दरवाजा। विंडो से अंदर घुसना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जब सुबह को दरवाजा खोला गया तो अंदर से तीनों ऑफिसर की लाशें मिली। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। यह सभी खौफ से पागल हो चुके थे, सिवाय ड्राइवर के, क्योंकि उसे यहाँ किसी की कहानी पर यकीन नहीं था। कुछ देर बाद वो किसी काम से बेसमेंट में जाता है और देखने को मिलता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। वो जोर से चीख मारता है और हैकर को उसकी चीख सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाती है तो देखती है उसका ड्राइवर का किसी ने गला काट दिया था। घबराई हुई वो वापस उनके पास आकर उनको बताती है कि हम पर हमला होना शुरू हो चुका है। ये सुनकर स्नाइपर
स्नाइपर कहता है यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। फ्रैंक जैसे तैसे इस मिशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पूरे घर की खिड़की और दरवाजे के आगे मेटल सेंस आ जाती है, जिसका मतलब है कि अब ये लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, ये लोग यहीं कैद होकर रह गए हैं। इन लोगों को ये भी पता था कि बिल्डिंग में कई किलर भी हैं जो इनको मारने वाले हैं, इसलिए ये सब लोग होशियार बैठ जाते हैं। जोई एबिगेल से पूछने के लिए जाती है क्या तुम्हें इन सभी अटैक्स के पीछे कुछ पता है। यहाँ एबिगेल उसे बताती है कि असल में फ्रैंक मेरे डैड का आदमी है और जब वो मेरे रूम में आया था तो उसने मुझे धमकाया कि मैं किसी को भी इस बारे में ना बता। ये सुनते ही जोई गुस्से में आ चुकी थी। इससे पहले कि वो फ्रैंक के पास जाकर उससे कुछ पूछती, पीछे मुड़कर वो देखती है कि स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है। उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि मानो उसका मुंह नोचा गया हो। जोई और भी ज्यादा डर गई। वो गन पॉइंट पे फ्रैंक को रख लेती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्ची हमारे साथ खेल खेल रही है, वो झूठ बोल रही है, लेकिन जोई को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। और ऐसे ही उससे लड़ते लड़ते वो एबिगेल के रूम के सामने आ गई, जहाँ उसे पता चलता है कि एबिगेल इन्हें लड़ता हुआ देख रही थी और साथ ही साथ अपने हाथों से हथकड़ियां उतार रही थी। और अगले ही सेकंड वो एक भयानक वैम्पायर में बदल चुकी थी। उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। फ्रैंक उसे गोली मारता है, लेकिन एबिगेल अपने आप को कुछ ही देर में हील कर लेती है। ये देखकर सब डर गए और बाहर आकर जल्दी से वो उसके कमरे को लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देखकर इन्हें काफी सारी मिस्ट्री समझ आ चुकी थी कि सिर्फ एबिगेल ही नहीं, उसके डैड भी वैम्पायर हैं, इसलिए सब उससे डर कर रहते हैं। और अभी तक जितने भी किलिंग्स हुई थी वो सब एबिगेल ही कर रही थी। इन्हें अगर अब जिंदा रहना था तो इन्हें एबिगेल को मारना था, तो इसीलिए कोई यहाँ पर गन्स पकड़ लेता है तो कोई लकड़ी से शार्प एज वाले वेपन्स बनाता है इस वैम्पायर यानी एबिगेल को मारने के लिए। लेकिन जोई इस काम में इन सब का साथ नहीं दे रही थी। उसका मानना है कि अगर हमें जिंदा जाना है तो हमें एबिगेल के साथ कोई डील कर लेनी चाहिए। खैर उसकी बातों पर ये लोग ध्यान नहीं देते और एबिगेल के रूम खोल देते हैं। एबिगेल स्नाइपर के मरे हुए जिस्म के साथ डांस कर रही थी। ये लोग पीछे से एबिगेल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एबिगेल ही इनके ऊपर भारी पड़ जाती है। गन्स और वेपन्स का तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। मुश्किलों से वो अपनी जान बचाकर एबिगेल के रूम से बाहर भागते हैं। जोई इन्हें मशवरा देती है कि हमें एबिगेल के ऊपर बेहोश करने वाला इंजेक्शन यूज करना चाहिए। पहले भी वो इससे बेहोश हुई थी, उसका आइडिया अच्छा था। सब उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एबिगेल का उनके हाथ में आना इतना आसान नहीं था। एबिगेल अभी भी उनके ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन उनके ग्रुप का वो गुंडा मुश्किल से सही लेकिन पीछे से एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वक्त रहते ही जोई उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है। इस सारी हाथापाई के अंदर एबिगेल यहाँ इनकी एक साथी के हाथ पर काट देती है। इसीलिए सबको डर था कि वो लड़की भी कहीं वैम्पायर न बन जाए। खैर दिखाया जाता है कि एबिगेल को भी जब होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। ये लोग एबिगेल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो। और यहाँ इन्हें सबसे खतरनाक हकीकत यहाँ पता चलती है कि असल में इन्होंने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने इन्हें किडनैप किया है। ये सब एबिगेल की ही प्लानिंग थी और लेबर्ट्स भी एबिगेल के लिए ही काम करता था। देखने में चाहे एबिगेल एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो इस दुनिया में 100 सालों से भी ज्यादा वक्त से रह रही थी। वो इन सबसे कहती है कि तुम लोग यहाँ इसलिए हो कि तुम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे डैड को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से हैकर ने एबिगेल के डैड का अकाउंट हैक करके उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर चुरा लिए थे। बैंक ने उसके डैड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी। जोई जो एक मिलिट्री डॉक्टर थी, उसने ड्रग के नशे में एबिगेल के डैड के साथ काफी गलत किया था, जिससे उसके डैड को बहुत नुकसान पहुंचा था। उसकी बातें सुनकर जोई उससे कहती है मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड अब तुमसे प्यार नहीं करते। तुम उनके लिए जो भी कर लो, जितना भी अच्छा कर लो, वो अब तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। इन बातों के बाद ये सभी लोग बाहर जाने का डिसाइड करते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें बाहर का रास्ता ढूंढना था। ढूंढने का काम तो बाकी 3 लोग कर रहे थे और फ्रैंक को एबिगेल पर नजर रखने का काम दिया जाता है। इन सबके यहाँ से जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक के साथ एक डील करती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी और बाकी सबको खा जाऊंगी। फ्रैंक एबिगेल से बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेता है। एबिगेल बताती है इस बिल्डिंग की लाइब्रेरी में एक बुक है जिसको प्रेस करने से यहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद फ्रैंक एबिगेल से की हुई उस डील को तोड़ देता है और अपने बाकी साथियों को यहाँ से निकलने का रास्ता बताने के लिए जाता है, लेकिन उसे धोखा देता हुआ देख एबिगेल गुस्से में अपने पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। वो फ्रैंक को यहाँ पर मारने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पर जोई आकर एक हैमर से यहाँ की विंडो तोड़ देती है। सुबह हो चुकी थी और विंडो से आने वाली तेज सनलाइट एबिगेल के हाथ को किसी बम की तरह भर देती है। एबिगेल अपने आप को दोबारा से ठीक करने के लिए यहाँ से एक अंधेरी जगह में जाकर छुप जाती है और फिलहाल कुछ वक्त के लिए ये लोग एबिगेल से छूट चुके थे।
थे, क्योंकि इस टाइम जहाँ पर वो थे वहाँ पर सनलाइट आ रही थी। लेकिन कितने ही वक्त वो लोग यहाँ पर रह पाते, रात तो होनी ही थी। एबिगेल से इनका सामना जरूर होना था। इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। ये लोग दो दो के ग्रुप में डिवाइड हो गए। जब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब एबिगेल उस लड़की का माइंड कंट्रोल करने लग जाती है जिसे उसने काटा था। अपनी पावर से एबिगेल इस लड़की को वैम्पायर बना देती है और सबसे पहले उसे अपने ही साथी को मारने का हुक्म देती है। उसके कहने पर ये लड़की ये काम कर भी चुकी थी, यानी उसने अपने पार्टनर को मार दिया था। जोई दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। इससे पहले कि वो जोई को आकर मारती, जोई एक मिरर के जरिए इस लड़की के ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि अब वो लड़की भी वैम्पायर बन चुकी थी। इसलिए वो इस सनलाइट में बम की तरह फटकर खत्म हो जाती है और सभी यहाँ पर मारे जा चुके थे। जो बचे थे वो सिर्फ फ्रैंक और जोई थे। फ्रैंक यहाँ पर लाइब्रेरी में जाता है और एबिगेल की बताई हुई किताब से दरवाजा खुलने में उसको मदद मिलती है। अंदर एक कंट्रोल रूम था जहाँ पे इन्हें लेमर्स बैठा दिखाई देता है। फ्रैंक बिना वक्त जाए कि लेमर्स को शूट कर देता है, लेकिन लेमर्स खुद ब खुद उससे हील हो गया था, यानी लेमर्स भी एक वैम्पायर था। वो फ्रैंक को बताता है कि आज से 2 साल पहले उसे वैम्पायर में बदल दिया गया था और उसके बाद वो एबिगेल के लिए ही काम कर रहा है। वो हर ऐसे आदमी को एबिगेल के लिए पकड़ कर लाता है जिसने एबिगेल के डैड का किसी तरीके का नुकसान किया होता है, जिसके बाद एबिगेल इसी मिशन के अंदर लोगों को मैनिपुलेट करके इमोशनली उनके साथ खेलकर उन्हें मार देती है और ये सब करके उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अब लेवर्स भी एबिगेल के लिए एक नौकर जैसा ही काम करता है और वो बताता है मैं इस काम से थक चुका हूँ। वो एबिगेल से छुटकारा के लिए फ्रैंक का साथ चाहता था। फ्रैंक का साथ उसे कुछ इस तरीके से चाहिए था कि वो सबसे पहले फ्रैंक को मारकर उसे एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर एबिगेल को मार देंगे और एबिगेल के डैड जो इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बने बैठे थे वो उसको भी मार देंगे, जिसके बाद वो उसकी हर चीज के मालिक होते। फ्रैंक को उसकी ऑफर बुरी नहीं लगती, इसलिए फ्रैंक उसकी बात मान जाता है। लेबर्स उसे पहले बाइट करता है और फिर उसे अपना खून पिलाकर उसे भी एक वैम्पायर में बदल देता है। वो एक वेपन के जरिए यहाँ लेबर्स के दिल में स्टेप करके उसे मार देता है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि फ्रैंक के दिल में लालच आ गया था। लेबर्स के प्लान के मुताबिक एबिगेल के डैड की वो अकेले ही हड़प करना चाहता था और फ्रैंक यहाँ फील करता है कि वो वैम्पायर बनकर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके जिस्म पे जितनी भी जख्म थे वो सबके सब खुद भर रहे थे। एबिगेल यहाँ डांस करते हुए उसके पास आ जाती है। इन दोनों के दरमियान बहुत ही गंदी लड़ाई शुरू हो जाती है और एबिगेल जो पहले सब पर भारी पड़ रही थी अब उसे फ्रैंक से लड़ने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि फ्रैंक उससे बड़ा था। दूसरी तरफ हम जोई को देख रहे थे जिसे अब ये यकीन था कि वो भी जिंदा नहीं बचेगी। वो यहाँ से भागती है आखिरी बार अपने बेटे को कॉल करने के लिए। वो अभी फोन ही कर रही थी कि यहाँ पीछे से उसके ऊपर फ्रैंक हमला कर देता है। वो उसे मारता है, टॉर्चर करता है, लेकिन उसे खाता नहीं। उसके दांत काटने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जोई भी एक वैम्पायर बन चुकी है। इतनी देर में यहाँ एबिगेल भी आ जाती है जो जोई को वैम्पायर बनता देख उसके साथ डील कर लेती है फ्रैंक को मारने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रैंक ने एबिगेल को मारने के लिए लेबर्स के साथ डील की थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था क्योंकि जोई फ्रैंक के काटने से वैम्पायर बनी थी, इसलिए फ्रैंक उसे कंट्रोल कर सकता था। वो यहाँ उसे कंट्रोल करके एबिगेल को मारने का हुक्म देता है। जोई उसकी तरफ बढ़ती भी है, लेकिन फिर एकदम से मुड़कर वो एक वेपन के जरिए फ्रैंक के ऊपर ही चढ़ के उसके दिल में स्टैप करके उसे मार देती है। फ्रैंक भी पहले के जैसे वैम्पायर की तरह फटकर मर गया था और अब जो जिंदा थे वो एबिगेल और जोई, और मरने की बारी अब जोई की थी। लेकिन एबिगेल उसे नहीं मारती क्योंकि पहले से ही जोई ने एबिगेल के साथ अच्छा बिहेवियर रखा था, इसलिए एबिगेल को जोई के साथ बॉन्डिंग हो चुकी थी। वो यहाँ जोई से कहती है कि तुम अच्छी हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, और हाँ ये बिल्कुल मत समझना कि तुम यहाँ से जाने के बाद एक वैम्पायर बनी रहोगी। तुम जिस वैम्पायर के काटने से वैम्पायर बनी थी वो मर गया है और अब जैसे ही उसके काटने के जख्म तुम्हारे ऊपर से ठीक होंगे तुम पहले की तरह इंसान बन जाओगी। जोई खुश हो गई थी। वो यहाँ से बचकर भागने ही वाली थी कि इतने में यहाँ पर एबिगेल के डैड की एंट्री हो जाती है। उनको तो फ्री में अपना डिनर मिल गया था, वो उसे पकड़कर खाने ही वाले थे, लेकिन यहाँ एबिगेल अपने डैड को रोक लेती है और कहती है डैड आप इसको नहीं खाएंगे, इसने मेरी जान बचाई है। इस टाइम उसके डैड उसकी बात मान लेते हैं और जोई से कहते हैं कि 1 सेकंड से पहले तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, इससे पहले कि मेरी नीयत खराब हो जाए। जोई भी यहाँ से भाग जाती है और कहानी के लास्ट सीन में हम उसे एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।